एपिसोड 10 की शुरुआत में आर्क किसी चीज को देख करके काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। आर्यन बताती है कि ये वाइवर्न्स हैं। आर्क तभी नीचे वैली के अंदर कूद जाता है और उसके बाद एक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। उस मैजिक की वजह से वहाँ पे काफी सारे काले बादल आने लगते हैं। आर्क का मैजिक तभी तैयार हो जाता है और वो कहता है इसका नाम है लाइटनिंग डैम्पर। तभी वहाँ पे सारे के सारे वाइवर्न्स के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है। वो लाइटनिंग आर्यन और पोंटा के ऊपर भी गिरती है। जैसे ही सारे के सारी लाइटनिंग वहाँ से खत्म होती है, सारे वाइवर्न्स वहाँ से भागने लगते हैं और यही चीज आर्क चाहता था, क्योंकि वाइवर्न्स की वजह से आर्यन डांका को मैसेज भेज करके बात नहीं कर पा रही थी। आर्क तभी आर्यन के पास वापस जाता है और पोंटा और आर्यन की हालत काफी ज्यादा ही खराब थी। आर्क उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ। वहीं थोड़ी दूर से कोई इन लोगों को देख रहा था। तभी उस बंदे की आंखें चमकती हैं और वो थोड़ा सा हंसता है। अगले सीन में हमें आर्यन को दिखाया जाता है, जो कि आर्क से कह रही थी उतना बड़ा मैजिक करने से पहले वो उसे बता दिया करे। आर्क कहता है कि वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। तो फिर आर्यन समझाने लगती है कि वो लोग कैसे रेलवॉन एम्पायर में जाएंगे और साथ ही में बताती है रेलवॉन एम्पायर के अंदर रोडन एम्पायर की तरह एल्व्स को पकड़ना इनलीगल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे एल्फ के ऊपर काफी खतरा रहता है। तभी वहाँ पे वही बंदा आता है जो कि उन लोगों को डेजर्ट के अंदर देख रहा था। वो आर्क और आर्यन से कहता है कि तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल होना उस इनक्रेडिबल मैजिक के लिए जो कि डेजर्ट में तुम लोगों ने किया था। आर्क कहता है कि तुमने सही कहा और वो ये भी पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या काम है। वो बंदा बताता है कि उसका नाम कार्सी है और वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है। साथ ही में वो स्टडी करता है बायोलॉजी ऑफ मॉन्स्टर्स के ऊपर, लेकिन अभी उसे जिन मॉन्स्टर्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल है। आर्क कहता है तो इसीलिए तुम हम लोगों से अभी बात कर रहे हो ताकि तुम हमारी मदद मांग सको। कार्सी कहता है हाँ, वो चाहता है कि वो दोनों उसकी मदद कराएं, क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं और वो इनाम के तौर पे उन्हें एक मैप देगा होली रेलवन एम्पायर का और साथ ही में एक बुक देगा जिसके अंदर उसकी सारी की सारी मॉन्स्टर्स के ऊपर की हुई स्टडी लिखी हुई होगी। आर्क की आंखें चमकने लगती हैं और वो आर्यन को घूरने लगता है, क्योंकि आर्क को वो मॉन्स्टर बुक बहुत ही पसंद आई थी। आर्यन को आखिर में आर्क की बात माननी पड़ जाती है। कार्सी उन लोगों से कल सुबह टाउन के एंट्रेंस पे मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कार्सी तैयार रहता है जाने के लिए अपने वैगन को तैयार करके। तभी वहाँ पे आर्क और आर्यन आते हैं। तो फिर कार्सी उनसे कहता है कि वो दोनों उसके साथ उसकी वैगन में बैठेंगे और ये बंदा उन लोगों के पीछे दूसरी वैगन में बैठेगा। आर्क तभी सैंडवॉर्म के बारे में कार्सी से और चीजें पूछने लगता है। कार्सी बताता है कि सैंडवॉर्म्स कम से कम 5 मीटर लंबे होते हैं और फ्लेम के सामने वो बहुत ही कमजोर होता है और अगर हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर फ्लेम का इस्तेमाल कम करना। और साथ ही में वाइवर्न्स के पास सैंडवॉर्म ज्यादा दिखते हैं, तो फिर जिस सैंडवॉर्म को वो लोग पकड़ने वाले हैं वो भी यही करीबी में होगा। आर्यन बताती है कि उन लोगों के पीछे जिस इंसान की वैगन थी वो गायब हो चुकी है। आर्यन के ये कहते ही वहाँ से एक सैंडवॉर्म निकलता है। आर्क उसे देख कर ये कहता है ये तुम्हें किस तरीके से 5 मीटर लंबा दिख रहा है, ये कम से कम 30 मीटर लंबा तो है। कार्सी तभी कहता है कि ना तो उसने इतना बड़ा कभी सैंडवॉर्म देखा है, ना तो उसे पता था कि ये यहाँ पे होगा। जो बंदा उन लोगों के पीछे वाली वैगन के अंदर था उसके ऊपर सैंडवॉर्म हमला करने वाला था। तो फिर आर्यन सैंडवॉर्म के ऊपर फायर अटैक करती है, लेकिन सैंडवॉर्म को उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। आर्यन कहती है कि इसे तो फायर के खिलाफ कमजोर होना चाहिए था ना। तभी आर्क वहाँ पे आता है और आर्यन को बचा लेता है उस सैंडवॉर्म को पकड़ करके। आर्क कहता है कि तुम काफी ताकतवर बीस्ट हो। आर्यन भी तभी उस बंदे को बचा करके वहाँ पे चली जाती है सेफ जगह पे। आर्क तभी उस सैंडवॉर्म को बाहर जमीन से निकाल देता है और जमीन पे पटक देता है। उस सैंडवॉर्म के ऊपर भी वही रिंग लगी हुई थी जो सभी के ऊपर लगी रहती है और साथ ही में वो रिंग वहाँ से गायब हो जाती है। उस सैंडवॉर्म के हारने के बाद सभी आर्क की ताकत देख करके काफी ज्यादा ही हैरान थे, क्योंकि उसने तो उसे उठा के ही पटक दिया। फिर वहाँ पे और लोग आते हैं और उस सैंडवॉर्म को बांध करके वहाँ से ले जा रहे रहते हैं। कार्सी भी अपने प्रॉमिस के हिसाब से वो बुक और मैप दे देता है आर्क और आर्यन को। कार्सी आर्क और आर्यन को काफी ज्यादा ही शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि उन लोगों ने सैंडवॉर्म को हरा करके उनके पूरे के पूरे टाउन को बचा लिया। आर्यन तभी जाने से पहले कार्सी से पूछती है कि वो आखिर ह्यूमंस के साथ क्यों रहता है। ह्यूमंस कभी भी एल्फ्स के साथ अच्छा चीजें नहीं करते। कार्सी कहता है कि आर्यन की बात पूरी सही तो नहीं है, लेकिन कार्सी को पसंद है ह्यूमंस के बीच में रहना और उसे लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमंस और एल्फ्स साथ मिलकर के एक साथ रहेंगे। आर्यन तभी कहने लगती है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा।
फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कांसी उन लोगों को बाय कहता है। अगले सीन में आर्यन आर्क से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है ह्यूमंस और एल्फ एक साथ रह पाएंगे कभी? आर्क कहता है कि पूरी तरीके से ऐसा होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन साथ मिलकर के रहना कुछ हद तक हो सकता है किसी दिन। और अगर उसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो फिर वो होगा आर्क और आर्यन के बीच में। आर्यन कहती है कि वो बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह नहीं दिखता क्योंकि वो एक स्केलेटन है, इसलिए वो ह्यूमंस की गिनती में नहीं आता। अगले सीन में हमें फुम्बा को दिखाया जाता है जो कि एक केव में बैठा रहता है। उसके सामने रेलवन एम्पायर का एक बंदा खड़ा था और वो उससे पूछता है कि हमारे टाउन के अंदर कुछ लोग गायब हुए हैं, उसके पीछे क्या फुम्बा का हाथ तो नहीं है? फुम्बा कहता है कि वो सिर्फ गुलामों को इस्तेमाल कर रहा है कब से, उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन शायद उसने कुछ और लोगों को भी खिलाया। वो सही से नहीं बता सकता क्योंकि उसे याद नहीं है। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि तुम काफी आगे जा रहे हो। आगे वो आदमी फुम्बा से पूछता है कि हमारे अटैक का जो कि हमने प्लान किया था उसका क्या हुआ? फुम्बा उस आदमी से कहता है उसके साथ चलने के लिए। अगले सीन में फुम्बा उन लोगों को एक बड़े से होल के पास लेते आता है और उसके अंदर एक लड़की को फेंक देता है। उस लड़की के अंदर गिरने के बाद हम लोगों को 10 आंखें दिखाई जाती हैं और उसके बाद आगे जो होता है उसे देख करके वो बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसे उल्टी आ रही थी। फुम्बा तभी कहने लगता है उस होल के अंदर के मॉन्स्टर से कि थोड़ा धीमे खाओ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है किसी के ऊपर 5 रिंग लगी हुई थी और ये वही मॉन्स्टर है जो कि उस होल के अंदर है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है यहीं पे।